Assalamualaikum students, hope you are all well. In the previous lectures we discussed in detail about hemopoiesis and its classification. So hemopoiesis का हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं. Hemopoiesis is basically the process और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हीमोपोइटिक स्टेम सेल और उसकी क्लासिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस किया था. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि ये हमारे पास है 4 हीमोपोइटिक स्टेम सेल. अब 2 हीमोपोइटिक स्टेम सेल ने क्या करना है, इन्होंने जब डिवाइड होना है तो इन्होंने अपने ही सेल्स अगेन प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जो बाकी 2 स्टेम सेल्स हैं वो आगे फर्दर किसी और सेल में डिफ्रेंशिएट होंगे. फॉर एग्जांपल ये डिफ्रेंशिएट हुआ आगे हीमोसाइटोब्लास्ट में. व्हाट इज हीमोसाइटोब्लास्ट? इट्स बेसिकली द इमेच्योर ब्लड सेल. हीम मींस ब्लड, साइटो मींस सेल एंड ब्लास्ट मीन इमेच्योर ब्लड सेल. अभी जो इमेच्योर ब्लड सेल है ये आगे फर्दर 2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हुआ था. दी वन इज lymphoid stem cell or we can say lymphoid progenitor, and secondly it will differentiate into myeloid stem cell or progenitor. अब जो myeloid stem cell है ये आगे फर्दर 4 सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है. किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट होता है? एक प्रोमेगाकैरियोसाइट या फिर मेगाकैरियोसाइट में या मेगाकैरियोब्लास्ट में. मेगाकैरियोब्लास्ट. सेकंड पे हमारे पास आ जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. थर्डली हमारे पास आ रहा है माइलोब्लास्ट. और लास्टली हमारे पास आता है मोनोब्लास्ट. इसी तरह जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट होता है लिम्फोब्लास्ट में. और ये लिम्फोब्लास्ट आगे फर्दर डिफरेंशिएट होकर बनाता है नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. अब लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम लोगों ने इन सब सेल्स को इन डिटेल डिस्कस करना है आज के लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेगाकैरियोब्लास्ट को कि किस तरह से मेगाकैरियोब्लास्ट से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है. जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. इनके हमारी बॉडी में क्लॉटिंग करने में या वाउंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हैंड पर कट लग गया, प्लेटलेट्स उस जगह पर आएंगे और क्लॉटिंग करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कट विद इन सम सेकेंड्स और विद इन सम मिनट वहाँ से आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. एंड दैट्स रियली ग्रेट टू, बिकॉज अगर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, मुसलसल वहाँ से ब्लीडिंग होती रहे, क्लॉटिंग ही ना हो, वाउंड हीलिंग ही ना हो, तो आपकी बॉडी एनीमिक कंडीशन में डेवलप हो जाएगी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से. सो दैट्स रियली अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह का. तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि किस तरह से मेगाकैरियोब्लास्ट से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है. अभी कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेगाकैरियोब्लास्ट प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होते हैं? दैट्स प्रोसेस इज बेसिकली थ्रोम्बोपोइसिस. इस प्रोसेस के थ्रू हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है. पोइसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और फॉर्मेशन, एंड थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स. अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरकर हमारा प्लेटलेट बनता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास एक सेल आ गया जिसको नेम दिया जाएगा क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट. ठीक है, ये हमारे पास सेल आ गया. ये फर्दर अंदर हमारे पास न्यूक्लियस आ गया. इस न्यूक्लियस के अंदर आगे फर्दर इस तरह से छोटे छोटे से न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है. ठीक है, साथ ही इसमें इस तरह से क्रोमेटिन लाइक फाइबर्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट हैं. अब इस क्लोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट का क्या मतलब है? ये बेसिकली कमिटेड सेल होते हैं. आप इसको क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कह लें या आप कह लें कमिटेड सेल है. कमिटेड मतलब कि इन्होंने कमिटमेंट करते हैं कि ये आगे फर्दर अपने ही सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे.
कि ये आगे फर्दर प्लेटलेट्स की ही फॉर्मेशन करेंगे। ये तो नहीं ना कि ये मेगा कैरियोसाइट है तो ये आरबीसीज की फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। ये इस बात पे कमिटमेंट करते हैं कि हम आगे फर्दर प्लेटलेट्स की ही फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि स्टेम सेल का बताया था उन्होंने, तो आगे फर्दर अपने भी सेल में डिफ्रेंशिएट होना होता है और आगे उन्होंने फर्दर बी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होना होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे आकर अब कमिटमेंट कर लेनी है कि हम आगे फर्दर प्लेटलेट्स बनाएंगे, हम कोई और सेल्स नहीं बनाएंगे। अब ये आगे जो क्लोनी फॉर्मिंग मेगा कैरियोसाइट है ये आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे मेगा कैरियोब्लास्ट में, ठीक है। इसमें भी फर्दर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये साइटोप्लाज्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है साइटोप्लाज्म। फर्दर यहाँ पे हमारे पास अंदर इसके आ जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास फर्दर इसी तरह से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलाई, और साथ ही इसमें पास हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये बेसिकली जो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो किस क्लोनी फॉर्मिंग मेगा कैरियोसाइट है वो मेगा कैरियोब्लास्ट में किस तरह से कन्वर्ट हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास इंटरल्यूकिन 3 और थ्रोम्बोपायोटीन की हेल्प से हमारे पास ये मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ है। इंटरल्यूकिन 3 बेसिकली और जो थ्रोम्बोपायोटीन है ये हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जिन्होंने इमेच्योर सेल को प्रोलिफरेट करवाना होता है, डिफरेंशिएट करवाना होता है, आगे फर्दर इसको मैच्योरेशन की तरफ लेकर जाना होता है। और जो थ्रोम्बोपायोटीन है ये बेसिकली हार्मोन होता है जो कि हमारे लीवर और किडनी से स्क्रीड होता है। थ्रोम्बोपायोटीन हार्मोन ने बेसिकली आगे प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना होता है, जैसे कि आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए एरिथ्रोपायोटीन होता है जिसने हमारे फर्दर आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना होता है। इस तरह प्लेटलेट्स की जो फॉर्मेशन है उसकी स्टिमुलेशन के लिए हार्मोन होता है थ्रोम्बोपायोटीन। सो इंटरल्यूकिन 3 और थ्रोम्बोपायोटीन की हेल्प से हमारे पास आगे फर्दर ये डिफरेंशिएट हो गया मेगा कैरियोब्लास्ट में। नेक्स्ट फर्दर ये हमारे पास डिफरेंशिएट होगा प्रो मेगा कैरियोसाइट में। अब जो प्रो मेगा कैरियोसाइट है इसमें भी उसी तरह हमारे पास यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा जो कि ब्लू कलर का होगा और इस तरह फर्दर आगे भी इसमें न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस में जो हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, मीन्स आप कह लें जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो लोब्यूलेटेड होगा। इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स होंगे और इसका साइज जो मेगा कैरियोब्लास्ट है उससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं ड्रॉ करने में उसे छोटा कर दिया। इसका साइज एज कम्पेयर टू मेगा कैरियोब्लास्ट बड़ा होगा और इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, जबकि जो मेगा कैरियोब्लास्ट है वो एक ग्रेन्यूलेटेड होता है, उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स कौन से होंगे, एजोफिलिक। एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली स्टेन्ड हो जाते हैं एजोफिलिक डाई की हेल्प से। अब इसका जो साइज जैसे कि मेगा कैरियोब्लास्ट का साइज ना तकरीबन 20 to 30 माइक्रोमीटर था, ठीक है। इसका साइज उससे थोड़ा सा बड़ा होगा जैसे कि 50 माइक्रोमीटर to 70 माइक्रोमीटर। अब इस आगे फर्दर प्रो मेगा कैरियोसाइट से हमारे पास फॉर्मेशन होगी मेगा कैरियोसाइट की, मेगा कैरियोसाइट की। अब ये मेगा कैरियोसाइट है ना ये इस तरह से ना डिफरेंट जगह से इस तरह से एक्सपेंड हुआ होता है, इस तरह से ये ना डिफरेंट जगहों से एक्सपेंड हुआ होता है। बाकी इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। फर्दर इसमें भी न्यूक्लियस हमारे पास होता है और जो इसमें आगे फर्दर न्यूक्लियाई होते हैं, आप कह लें जो उसका न्यूक्लियस होता है ना वो लोब्यूलेटेड होता है इस तरह से। लोब्यूलेटेड हमारे पास इसका न्यूक्लियस होता है। अब इसमें भी हमारे पास ना सब ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस भी, राइबोसोम्स भी, सब ऑर्गेनेलिस इसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगी। अब
अब ये जो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन होती है ना, ये फर्दर इस तरह से ना आगे फर्दर और एक्सपेंड होती जाती हैं इस तरह से, ठीक है। और आगे इनकी एंड्स पर इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब इनसे बेसिकली हमारे पास इन डिस्क लाइक यहाँ से ही इसकी एक्सपेंशन से ही हमारे पास प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह से, जब ये हमारी बोन मैरो से निकलते हैं ना, तो जो हमारे बोन मैरो की ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी कैपिलरीज में से जब ये गुजरते हैं ना, तो इनके जो एंड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं। एंड दैट देयर कट ऑफ पार्ट्स आर बेसिकली दी प्लेटलेट्स। किस तरह से ये यहाँ पे देखते हैं हम, ये फर्दर आगे जब कट ऑफ होंगे तो इस तरह से ये डिस्कॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे जिनको कहा जाता है प्लेटलेट्स। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ना इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बेसिकली इस एक्सपेंशन का सबब बनते हैं, इस एक्सपेंशन का कॉज बनते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या करना होता है, यहाँ पर जाना होता है और फर्दर इस पार्ट्स की एक्सपेंशन करवाते नहीं जानी होती है, और इस तरह से हमारे पास ये बेसिकली प्लेटलेट्स बन जाते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोगों ने कहा था थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉटिंग एंड साइट्स मीन सेल, मतलब वो सेल्स जिन्होंने क्लॉट करना होता है। तो बेसिकली ये सेल्स नहीं होते, ये बेसिकली माइक्रोकार्डियोसाइट के ही फ्रेगमेंट होते हैं जो कि कट ऑफ होकर हमारे पास प्लेटलेट्स बना देते हैं। या हम लोग इसको किस तरह से थ्रोम्बोपोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्डियोसाइट, क्योंकि इसकी जो साइटोप्लाज्म है वही आगे फर्दर एक्सपेंड कर रहा है ना, और आगे प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। और इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 12 डेज, और कहीं पर हमारे पास 8 to 10 डेज भी इसका लाइफ स्पैन मेंशन है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर सेल्स। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।